हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो कि आज से मैं पाइथन का पूरा सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको पाइथन सीखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल का नाम है एजुकेशन एंड कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, क्योंकि मैं साथ में इसके मतलब इंग्लिश बोलना भी सिखा रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश भी बोलना है वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। और पाइथन भी डीएसए भी करा रहा हूँ एंड जावा भी कुछ दिन में कराऊंगा। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज अच्छे से पढ़ना है, देखिए पाइथन जो है ना पूरा एक से जितने भी छोटे से छोटे टॉपिक होते हैं सभी को मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा अपनी भाषा में, बढ़िया से समझा के उसके बाद एक उसका मतलब इंग्लिश में उसका एक बढ़िया सा आपको डिफिनीसन लिखवा देंगे, ठीक है, जब ताकि आप नोट्स भी बना सकें। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपको VS कोड लोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सिंपल सा जाके क्रोम पे VS डाउनलोड लिख के आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ विंडो एंड मैक एंड लिनक्स सभी मतलब कई प्रकार के होते हैं, जो कि आपको विंडो पे अगर आप काम करते हैं तो आपको विंडो के लिए डाउनलोड करना होगा, और मैक के लिए तो मैक के लिए डाउनलोड करना होगा। तो मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप जैसे अब आपको पाइथन भी मतलब लोड करना होगा, पाइथन लोड करके फिर उसमें मतलब सेट करना होता है। ये सिंपल सा कुछ करना नहीं है, कमांड में जाके आपको पाइथन वर्जन डाल के आपको इंटर कर देना है, वो सब करना है, ठीक है। वो सब बता देंगे सिंपल सा। अभी समझिए सिंपल सा पाइथन होता गया है, ठीक है। पहले तो आपको जैसे फोल्डर न बनाना आता हो तो एक सिंपल सा देखिए समझ लीजिए, यहाँ से राइट क्लिक करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यू पे जाइए, न्यू पे जाके ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है फोल्डर। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी अपने फोल्डर का नाम देना हो, जैसे कि मैं अगर आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ तो मैं पाइथन का मतलब न्यू पाइथन करके या फिर कुछ py करके new.py करके मतलब बना दे रहा हूँ। अच्छा, एक सिंपल सा देखिए पाइथन कोर्स डाल देता हूँ, बस पाइथन फुल कोर्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये पाइथन फुल कोर्स का एक आपका फोल्डर बन गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, जैसे आपने VS कोड वगैरह लोड किया होगा तो यहाँ पे जाके आपको सिंपल सा VS कोड यहाँ पे होगा। अगर आपने नहीं किया तो VS कोड यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा आपका VS कोड। अब आपको करना क्या है, इसको सिंपल सा खोलना है, ठीक है। VS कोड खोल लिया आपने। अब देखिए घबराना मत, इसमें कई सारे खुल जाते हैं। जैसे आपने अगर डबल ट्रिपल क्लिक कर दिया तो इसमें कई सारे खुल जाते हैं साथ में, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से अभी मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए तो वो सब भी खुल जाएगा, लेकिन हमको नया एक पाइथन वाला जो फोल्डर बनाया उसमें खोलना। जैसे ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो ये प्रोजेक्ट खुल गया है, समझ रहे हैं। ये एक मतलब वेबसाइट बनाया था फोटोग्राफी के ऊपर, एक लड़का मतलब रिकमेंड कर रहा था कि सर ये बना के दो, तो उसको मैंने ये मतलब लाइव भी कर दिया था। पहले आप पाइथन सीख लो, उसके बाद में आगे मैं सब बताता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे इसको पहले बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फाइल में जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर लिखा है, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके, ठीक है, बस यहाँ पे आपने जो कोर्स अभी मतलब जो वो बनाया है वो सर्च कर लो। यहाँ से सिर्फ पाइथन फुल कोर्स ये मिल गया, ये वाला भी मैंने फोल्डर बनाया है नया नया। तो इस पर सिंपल सा ऐसे क्लिक कर दो, वो फोल्डर आपका जो है VS कोड में खुल जाएगा। अब यहाँ से आपका पाइथन का कोड शुरू होता है, समझ रहे हैं। अब जैसे आपको ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको पाइथन जैसे ये एक फोल्डर जिसमें आप कोई भी कोड लिखेंगे तो इसमें सेव होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक फोल्डर तो बना लिया, अब फोल्डर के अंदर हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें हम कोड वगैरह रन करेंगे, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक किया सिंपल सा, और यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले बताऊंगा, पाइथन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो बताऊंगा
उसके लिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और इसके फाइल अगर आप कोई बना रहे हैं तो उसके आगे अगर जिस भी मतलब कोई भी लैंग्वेज में अगर आप कर रहे हैं कोड, तो उसके आगे डॉट लगा के py, जैसे आप पाइथन में कर रहे हैं तो डॉट py करना पड़ेगा, और अदर लैंग्वेज में अगर करना जो भी करेंगे उसको वो अलग अलग होता है। जैसे पाइथन में py करना होता है तो सिंपल सा आपको py कर दें, ये आपका एक फाइल बन गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अब आपको करना क्या है, आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे अभी कमेंट वगैरह पढ़ाऊंगा, अभी इस पर मत ध्यान दो। देखो पहले तो हम देखें एक सिंपल सा हेडिंग दे, ये कमेंट होता है, ठीक है, कमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन पाइथन का, ठीक है। अच्छा, आप समझ लो क्या क्या मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन पाइथन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पाइथन का पढ़ाएंगे, ठीक है। पाइथन इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन पाइथन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि कमेंट क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट क्या होते हैं, अगर आप कमेंट समझेंगे तो मतलब आपको किसी को भी समझाने में आसान होगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट समझ में आ गया तो आपको मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कमेंट क्या होता है, ठीक है। कमेंट क्या होता है, ठीक है, ठीक, कमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की इसमें जो है कुछ दिखा रहा है अजीब तरीके से। अच्छा, कमेंट नहीं लगा इसलिए वो लाइन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक हैशटैग दे दें तो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये कमेंट दिखाता है, ठीक है। वेरिएबल पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या, और ये अपना कमेंट हो गया, मल्टी कमेंट हो गया, ठीक है। इसी में ऐड कर देते हैं मल्टी कमेंट, ठीक है। ये कमेंट में ही मतलब ऐड कर देते हैं मल्टी कमेंट। कमेंट्स में मतलब सब आ जाते हैं, जो भी मतलब होता है सब आ जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल पढ़ाएंगे और डाटा टाइप पढ़ाएंगे आपको, डाटा टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। उसकी पूरी डिफिनेशन वगैरह समझाएंगे, और इनपुट आउटपुट क्या होता है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनपुट आउटपुट क्या होता है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें पाइथन में इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। और इसमें एक और पढ़ाएंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है।